अरे तारा, मेरे लिए भी रुक, कहाँ उड़ी चली जा रही है? मुझसे इतना नहीं भागा जाता। आगे दौड़ती तारा को पीछे से सारा ने आवाज़ देकर रोकना चाहा। वो हाँफते हुए दोनों हाथों से अपनी कमर पकड़ते हुए झुक गई थी। मुझे ये सुबह के खेतों में आती ठंडी हवा, ये मिट्टी की सौंधी सौंधी सी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। लगता है जैसे पंख हो तो मैं उड़ती फिरूं। अपने दुपट्टे को पंख की तरह फैलाकर दोनों हाथों में पकड़कर पगडंडी पर दौड़ती हुई तारा ने ज़ोर से कहा और एक लंबी सांस भरी, जैसे सारी सुबह की ताजगी और सौंधी खुशबू को वो अपने अंदर भर लेना चाहती हो। अरे रुक जा मेरी उड़न परी। सारा ने एक बार फिर से दौड़ लगाई और दौड़ते हुए पहुंच गई तारा के पास। तभी उसकी नज़र दूर से आते हुए रोहित पर पड़ी तो उसने तारा को कोहनी मारते हुए कहा, देख वो रोहित ही है ना? हाँ, लग तो रहा है। चल आज इससे बताते हैं लड़कियां की इज्जत कैसे की जाती है। तारा के भागते हुए पांव थम गए। उसने भावें सिकोड़ते हुए दूर से आते रोहित पर नज़र डाली। दोनों सहेलियों ने अपनी चाल धीरे कर दी ताकि रोहित उसके पास आ सके। रोहित भी अपने में मगन तेज़ी से स्कूल की तरफ बढ़ रहा था। तेज़ चलने के कारण वे कुछ ही देर में उन दोनों के करीब पहुंच गया। पर तारा ने तो पहले से ही सोच रखा था। दोनों में से किसी ने भी उसे आगे जाने की जगह नहीं दी और धीमी चाल से ही आगे बढ़ती रहीं। रोहित को बहुत झुंझलाहट हो रही थी, पर अपने अकड़ू स्वभाव के कारण वो लड़कियों से कुछ भी नहीं कह पा रहा था, इसलिए मन मार कर उनके पीछे चलता रहा। आजकल के लोग कैसे हैं, पता नहीं उन्हें किस बात का घमंड होता है। अरे लड़के हैं तो क्या हुआ, कोई सुरखाप के पर थोड़ी लगे हुए हैं। तुम्हें जैसे उनके हाथ पांव नाक कान हैं वैसे ही हमारे भी हैं। ऐसा क्या है जो वे कर सकते हैं और हम नहीं? तारा ने आंखें नचाते हुए सारा को कहा। सारा ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए तारा को देख अपनी एक आंख दबा दी और अंगूठा देख उसे इशारे में समझा दिया। बहुत अच्छा। पीछे चलते रोहित को सारी बात सुनाई दे रही थी और उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि ये सारी बातें उसे सुनाई जा रही हैं। उसे थोड़ा गुस्सा तो आ रहा था, पर फिर भी वो चुप रहा। पर अब उसने पगडंडी से नीचे उतरकर उनसे आगे जाने की सोची और तेज़ी से आगे निकलकर वापस पगडंडी पर आ गया। खेत में पानी होने की वजह से मिट्टी गीली थी, जो रोहित के पैर और पैंट के निचले हिस्से में चिपक गई। उसका पूरा पैर मिट्टी में सन गया। चलने में परेशानी तो आ रही थी, पर फिर भी वो आगे बढ़ने लगा। उसे आगे जाते देख सारा ने उसे आवाज़ लगाई, अरे सुनो, तुमसे बात करनी है। रोहित ने अचक कर पीछे देखा। जी मुझसे? हाँ हाँ, तुमसे ही। तुम्हें यहाँ और कोई नज़र आ रहा है क्या? तारा ने भी उसे सवाल के बदले सवाल से ही जवाब दिया। कहिए, किस बात का घमंड है तुम में? खुद को समझते क्या हो? तारा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। पहली बार कोई लड़की रोहित की आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल कर रही थी। रोहित को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो तो उसकी काली बड़ी कजरारी आंखों की भूल भुलैया में जैसे खो गया था। किसी भी लड़की से बात करने की तमीज़ नहीं तुम्हें? क्या हो गया था जो मालती ने तुमसे तुम्हारा हालचाल पूछ लिया था? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था उसने जो तुमने उसे इतनी बातें सुना दी? अगर कोई तुम्हारी बहन से इस तरह बात करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे अगर यही व्यवहार रहा ना तुम्हारा तो किसी के प्यार के लिए तरस जाओगे, कोई साथ नहीं रहेगा तुम्हारे, अकेले सड़ते रहोगे पूरी ज़िंदगी। किसी से इज्जत पाने के लिए उसकी इज्जत करनी भी पड़ती है। तारा अपनी रो में बोलती चली जा रही थी, पर रोहित तो वहाँ होकर भी शायद वहाँ नहीं था। वो तो अभी उसकी झपकती पलकों को देखता, तो अभी उसकी गुलाबी सी पंखुड़ी जैसे हिलते गुलाबी ओठों को देखता।
उसे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था कि तारा उसे क्या कह रही है। बस भूत बने रोहित को देख तारा ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, कुछ सुनाई दे रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? इतनी अकड़ है तुम में कि कीचड़ में उतर गए लेकिन हमें हटने को नहीं बोल सके। क्या हो जाता है अगर बोल देते तो? खुद का ही नुकसान किया ना। देखो अपने कपड़े को, ये भी तुम्हारी माँ या बहन ही साफ़ करेंगी, जैसे तुम शान से पहन कर घूम रहे हो, और वो भी लड़की ही है। लड़कियों की इज्जत करना सीखो वरना मैं सिखा दूंगी। गुस्से से बोलती तारा ने अब उसे उसी तरह खड़ा छोड़कर सारा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। अब जाकर रोहित को मदहोशी टूटी तो उसे दूर जाती तारा दिखाई दी और अनायास ही उसके होठों पर एक मुस्कान खुद ब खुद ही खिल गई। दोस्तों, मिलते हैं इस कहानी के दूसरे भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं इस कहानी के दूसरे भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।